कहते हैं। संप्रदान किसको बोलते हैं? संप्रदान। इसे कोई वस्तु दी जाती है, सदा के लिए दी जाती है, उसे हाँ, संप्रदान कहते हैं जिसको कोई वस्तु सदा के लिए दी जाती है, उसे संप्रदान कहा जाता है। चतुर्थी विभक्ति पढ़ रहे थे। चतुर्थी विभक्ति इसमें कहते हैं, इसके लिए सूत्र है कर्मणा यम भी प्रैति संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रैति संप्रदानम। संप्रदान दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। दान आदि क्रिया अभी एक साथी बताए थे कि दान ऐसा जिसको हमेशा के लिए दे दिया जाता है, उससे वापस नहीं लेता है। जैसे यदि इसका विकल्प खोजें, धोबी को कोई वस्त्र देता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। धोबी को कपड़ा धोने के लिए यदि देता है वस्त्र तो उसमें रजकाय वस्त्रम ददाति नहीं बनेगा, षष्ठी विभक्ति होती है वहाँ पे, रजकस्य वस्त्रम ददाति। ऐसा यदि पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा, रजकाय वस्त्रम ददाति नहीं बनेगा, रजकस्य वस्त्रम ददाति बनेगा, क्योंकि वस्त्र दे रहा है फिर वापस भी लेगा। पर ये नियम कहता है कर्मणा यम भी प्रैति संप्रदानम। दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। और संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला सूत्र है नमः स्वस्ति स्वहा स्वधा अलम बसठ योगाच। यद्यपि ये पढ़ लिए हैं, फिर दोहरा लीजिए। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और बसठ के साथ में चतुर्थी विभक्ति होगी। इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो चतुर्थी विभक्ति होगी। एक पढ़ाया गया था उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति का प्रयोग कब होता है? जब किसी विशेष शब्द के कारण से विभक्ति में परिवर्तन होता है, उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति हो रही है, किसके कारण से हो रही है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उदाहरण, गुरवे नमः, गुरु को नमस्ते नमस्कार। शिष्याय स्वस्ति, शिष्य को आशीर्वाद। अग्नये स्वाहा, पितृभ्य स्वधा। इंद्राय वसट, हरिदैत्यभ्य अलम। प्रभु समर्थ शक्तः वा। चतुर्थी विभक्ति होगी। और नमः के योग में यदि क्रि धातु का प्रयोग करते हैं तो कौन सी विभक्ति हो जाती है? नमः के योग में यदि क्रि धातु प्रयोग करेंगे तो द्वितीया विभक्ति। नमः क्रि नमस्करोति, देवदत्तः स्वगुरुं नमस्करोति। मोहनः पितरं नमस्करोति, ऐसा बनेगा। गुरुवे नमः, जनकाय नमः, सिर्फ नमः का प्रयोग करते हैं तो चतुर्थी। संधि पढ़ेंगे अलग से, संधि रहने देते हैं अभी। अगला पाठ देखते हैं। अगला देखिए, रुच्यर्थानाम प्रियमानः। रुच्यर्थानाम प्रियमानः। रुच रुच मतलब होता है अच्छा लगना। रोचते बनता है रूप, रोचते रोचिते रोचन्ते। रुच अच्छा लगना अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी होती है। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, पुत्राय दुग्धम रोचते। बालकाय, यहां ध्यान रखना ये ध्यान रखना है कि जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी होती है। जैसे मुझे फल खाना अच्छा लगता है, मह्यम फलम रोचते। मोहन को गाना गाना अच्छा लगता है, गाना सुनना अच्छा लगता है, तो मोहनाय गीतम रोचते। सीतायै नृत्यम रोचते। जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी होगी, इसका ध्यान रखना है। मूर्खाय, अब अगला है क्रुध। क्रुध द्रुह स्वीयर्थानाम यम प्रतीकोपः। सूत्र में ही अर्थ निकल जाता है। क्रुध और द्रुह, क्रुध द्रुह ईर्ष्य असूय अर्थानाम। क्रुध द्रुह ईर्ष्य असूय अर्थ के धातुओं के साथ
जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी होती है। जैसे रामः मूर्खाय क्रुध्यति, कुप्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति इत्यादि। जिस पर क्रोध करते हैं उसमें चतुर्थी हो जाएगी। कल एक नियम पढ़े थे कि यदि उपसर्ग का प्रयोग हो जाएगा तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी? क्रुद्ध धातु के साथ में यदि उपसर्ग आ जाएगा तो द्वितीया विभक्ति। बहुत अच्छा। उपसर्ग यदि आ जाता है क्रुद्ध धातु के साथ में द्वितीया हो जाएगी। अगला नियम है कथ निवेदय उपदिश धारी। धारय मतलब होता है ऋणी होना, और स्प्रिय मतलब स्प्रिय कल्पते मतलब होना, स्प्रिय मतलब चाहना, संपद्यते मतलब होना, हितम मतलब हित तथा सुखम के साथ चतुर्थी होती है। जैसे शिष्याय कथयति, शिष्य को कहता है। रामः देवदत्ताय शतम धारयति, राम देवदत्त का 100 रुपए का ऋणी है। ये ऋणी वाला जो प्रश्न होता है, ऐसे जो वाक्य आते हैं, जिसका पैसा लेता है, जिससे ऋण लेता है, उसमें चतुर्थी हो जाएगी। मोहन देवदत्ताय शतम धारयति, मोहन देवदत्त का 100 रुपए का ऋणी है। श्याम राम देवदत्ताय शतम धारयति। एक है विद्या ज्ञानाय कल्पते, कल्पते विद्या ज्ञान के लिए होता है, विद्या ज्ञानाय कल्पते, संपद्यते। और उपदेश के साथ द्वितीया भी होती है, उपदेश के साथ में द्वितीया भी होती है। उपदिशति, शिष्यम उपदिशति, शिष्याय उपदिशति, दोनों विभक्ति हो जाएगी। इन विकल्प वाला का विशेष ध्यान रखना है। शिष्याय उपदिशति, शिष्यम उपदिशति, दोनों हो जाएगा। गति, चलना, हिलना, जाना इत्यादि धातुओं के साथ में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति भी होती है। गति, चलना, हिलना, जाना इत्यादि गत्यर्थक कर्मणि चतुर्थी, द्वितीया चतुर्थी ऐसा बनता है। गत्यर्थक धातुओं के साथ में द्वितीया और चतुर्थी दोनों हो जाएगी। मोहनः ग्रामं गच्छति ही, मोहनः ग्रामाय गच्छति। बीपीएससी का क्वेश्चन था इस बार। अगला है तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या, तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या। सूत्र कहता है कि तादर्थ्य जिस प्रयोजन के लिए, तादर्थ्य जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी होती है। जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी होती है। जैसे मोक्षाय हरिम भजति, मोक्ष के लिए हरि का भजन करता है। शिशु दुग्धाय क्रंदति, शिशु दूध के लिए रोता है। इसमें दूध के लिए रो रहा है, दूध में चतुर्थी, और मोक्ष के लिए हरि का भजन करता है, मोक्ष में चतुर्थी हो जाएगी। चतुर्थी के अर्थ में अर्थम कृते अव्ययों का प्रयोग होता है। अनुवाद सुने होंगे, अहम भोजनार्थम गच्छामि, अहम क्रीडनार्थम गच्छामि। और दूसरे अर्थ में प्रयोग करेंगे तो षष्ठी हो जाएगी और कृते का प्रयोग होगा। अहम भोजनस्य कृते गच्छामि, अहम क्रीडनस्य कृते गच्छामि, अहम खादनार्थम गच्छामि, अहम खादनस्य कृते गच्छामि। दोनों तरह से बनता है। अर्थम चतुर्थी के अर्थ में और कृते, ये दोनों अव्यय हैं। इन दोनों अव्ययों का प्रयोग चतुर्थी के अर्थ में होता है। कृते के साथ षष्ठी होती है। जैसे भोजनार्थम भोजनस्य कृते, भोजनार्थम भोजनस्य कृते, क्रीडनार्थम क्रीडनस्य कृते, खादनार्थम खादनस्य कृते, गमनार्थम गमनस्य कृते, ऐसे शब्द बनेंगे। संधि एचो यवा यावः पढ़ेंगे इसको बाद में। पंचमी विभक्ति ध्रुवम, ध्रुवम कहते हैं स्थिर निश्चल को, ध्रुवम स्थित निश्चल एक जगह पे। और अपाये, अपाये का मतलब होता है अलग होना। जैसे ध्रुव जगह से, स्थित जगह से, स्थिर जगह से कोई वस्तु जब अलग होता है तो उसमें पंचमी होती है। किसमें पंचमी होगी? ध्रुवम
जो स्थिर है उसमें पंचमी होगी। जैसे जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिर रहे हैं परंतु वृक्ष तो वहीं पे है। इसमें ध्रुव क्या हुआ? वृक्ष। ध्रुवम वृक्ष हुआ क्योंकि वृक्ष स्थिर है। अपाए अलग, हाँ वो भी हो जाएगा। अपाए अलग होने के अर्थ में। अलग क्या हो रहा है? पत्ते अलग हो रहे हैं, पत्तों में नहीं होना है, वृक्ष में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात फलानि पतन्ति, वृक्षात पुष्पाणि पतन्ति, महलात या प्रसादात वस्त्राणि वस्त्रम पतति, वस्त्राणि पतन्ति। वो धावतः अश्वात् बालकः अपतत, दौड़ते हुए घोड़े से बालक गिरा। धावतः अश्वात् पंचमी विभक्ति हो जाएगी। धावतः अश्वात् बालकः अपतत। जो स्थिर होता है, जहां से अलग हो रहा है, उसमें पंचमी विभक्ति अपादान संज्ञा होती है उसकी, और अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अगला है अन्य। अन्य रादिक तरक तलित शब्द यच्चुत्तर पद जाहि युक्त है। एक सूत्र है, अन्य, अरात, इतर तथा अन्य अर्थ वाले और भी शब्द, ऋते, पूर्व आदि दिशावाची शब्द, इनका देश काल अर्थ हो तो भी प्रभृति और वही इन शब्दों के साथ पंचमी होती है। जैसे ज्ञानात ऋते न मोक्ष, ये बहुत ज्यादा पूछता है। ज्ञानात ऋते न मोक्ष, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। ग्रामात पूर्वः पश्चिमः उत्तरः दक्षिणः प्राक इत्यादि में पंचमी हो जाएगी। ग्रामात पूर्वः, ग्रामात पश्चिमः, ग्रामात प्राक। शैशवात प्रभृति, बचपन काल से लेकर के, प्रभृति के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। शैशवात प्रभृति। बालकः गुरुकुले पठति। शैशवात आरभ्य, शैशव काल से लेकर के, अहम गुरुकुले अपठम, शैशव काल से लेकर के मैं गुरुकुल में पढ़ा। ग्रामाद वही, गांव से बाहर। ग्रामाद वही एकः वृक्षः अस्ति। ग्रामाद वही मनुष्यः कार्यं करोति। ग्रामाद वही क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। ग्रामात वही बहवः मनुष्याः गच्छन्ति। ऐसे बनेगा ना। भित्रार्थानाम भय हेतु, ये वाला सूत्र भी इंपोर्टेंट है। भित्रार्थानाम भय हेतु। भी इभी भय धातु है। इभी भय, इभी भय मतलब डरने के अर्थ में होता है, और त्रा, त्रा मतलब प्रारक्षा करने के अर्थ में है। भित्रार्थानाम, इन दोनों धातु के अर्थ में जो भय का हेतु होता है, भय का जो कारण होता है, उसमें पंचमी विभक्ति होगी। भय का जो कारण होगा उसमें, जैसे कोई बालक बाघ से डरता है तो बाघ में पंचमी विभक्ति होगी। कोई चोर से डरता है, चोर में पंचमी विभक्ति होगी। कोई शेर से डरता है तो शेर में पंचमी विभक्ति होगी। राक्षस से डरता है तो राक्षस में पंचमी विभक्ति होगी। चोरा बिभेति, चोरा त्रायते, जिससे बचाता है उसमें भी पंचमी विभक्ति होगी। जिससे डरता है उसमें और जिससे बचाता है दोनों में पंचमी विभक्ति होगी। अगला सूत्र भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आख्यातोपयोगे। आख्यातः, अख्यातः उपयोगे, मतलब आख्यात मतलब होता है ख्या प्रकथने, धातु है ख्या प्रकथने, जिससे नियम पूर्वक विद्या आदि पढ़ते हैं उसमें पंचमी होती है। जिससे नियम पूर्वक विद्या आदि पढ़ी जाए उसमें पंचमी विभक्ति होगी। गुरोः विद्याम अधीतेः। मोहनः आचार्यात् वेदम पठति। श्यामः स्वः गुरोः विद्याम अधीतेः। श्याम अपने गुरु से विद्या पढ़ता है। मोहन आचार्य से वेद पढ़ता है। अहम स्वगुरोः
अष्टाध्यायी अपठम, मैं अपने गुरु से अष्टाध्यायी पढ़ा। तो ऐसे में जिससे विद्या अर्जन करते हैं उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अख्यातोपयोगे है। विभक्ति में और भी नियम है, विशेष नियम देखिए। जुगुप्सा विराम प्रमाद्यर्थानाम, कुछ धातु है जुगुप्सते, विरमति, प्रमाद्यति के साथ में पंचमी होती है। जुगुप्सते मतलब घृणा करता है, विरमति मतलब हटाता है, और प्रमाद्यति मतलब प्रमाद करता है, आलस्य करता है। इनका प्रयोग करते हैं तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे जुगुप्सते का प्रयोग करेंगे, पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। धर्मात प्रमाद्यति, पापात विरमति, पाप से किसी को हटाता है तो पापात विरमति, हटाने के अर्थ में पापात विरमति। और वारणार्थानाम इप्सिता, एक अगला उदाहरण है वो जो बताना चाह रहा था मैं। वारणार्थानाम इप्सितः, वारणार्थानाम इप्सितः ये सूत्र है, और इसका उदाहरण है जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए। सुनिएगा ध्यान से, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी होती है। जैसे येभ्यः पशुं वारयति, जौ से पशुओं को हटाता है। बुरे कर्मों से बच्चे को हटाता है। जिससे हटाया जा रहा है उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। येभ्यः पशुं वारयति, पुत्रम पापाद वारयति, पुत्र को पाप से हटाता है। निवारयति वा, येभ्यः पशुं वारयति, पुत्रम पापाद वारयति, निवारयति वा। कुछ अनुवाद भी बना लेंगे ना ये करने के बाद, तो समझ में आ जाएगा। जायते, उद्भवति, प्रभवति, उद्गच्छति। ये भला आज से कुछ साल पहले बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता था ये, इसमें से जायते, उद्भवति, प्रभवति, उद्गच्छति वाला से। गंगा हिमालयात उद्भवति, इन चारों का उत्पन्न होना या निकलना अर्थ हो तो, और निलीयते प्रतियच्छति के साथ पंचमी होती है। जैसे प्रजापति लोकः जायते, प्रजापति से लोक उत्पन्न होता है। यहां प्रजापति, प्रजापति में पंचमी विभक्ति हुई है। प्रजापति, प्रजापति रूप में पंचमी विभक्ति में बनता है प्रजापति, प्रजापतिभ्याम, प्रजापतिभ्यः। हिमालयात गंगा प्रभवति, हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालयात पंचमी विभक्ति, हिमालयात भी बनता है और हिमालयात भी बनता है पंचमी विभक्ति में, बावशाने। हाँ, भुवा प्रभव, सही बोल रहे हैं। भुवा प्रभव सूत्र है। भुवा प्रभव जहां से उत्पन्न होता है उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। और निलीयते प्रतियच्छति के साथ भी पंचमी होती है। जिससे छिपता है उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे पुत्र अपने माता से छिप रहा है तो माता में पंचमी विभक्ति। यदि कोई चोर से छिपता है, चोर में पंचमी विभक्ति। प्रतियच्छति, किसी वस्तु के बदले में कुछ दिया जाता है तो भी उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे तिलेभ्यः मासान प्रतियच्छति, तिलों के बदले में उड़द को दे रहा है। तिलेभ्यः मासान प्रतियच्छति, जिसके बदले में कोई देता है तो उसमें पंचमी हो जाएगी। तिलों के बदले में उड़द को दिया जा रहा है। तिलेभ्यः। पंचमी विभक्ति सब इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये सभी ध्यान से पढ़िए। पंचमी विभक्ति तुलना में जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सामान्य रूप से भी तुलना करें कि +2 की अपेक्षा पीजीटी की अपेक्षा टीजीटी में अधिक पोस्ट है, तो जिससे तुलना कर रहे हैं उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। मोहन से श्याम कुशल है। मोहनात् श्यामः कुशलः पटु हुआ।
सीता से गीता, नहीं, गीता से सीता चतुर है, गीतायाः सीता अस्ति, इस तरह से बन जाएगा। रामात् कृष्णः पटुतरः, धनात् ज्ञानम गुरुतरम। नपुंसक लिंग होगा तो नपुंसक लिंग में ही करना है। धनात् ज्ञानम गुरुतरम, कृष्णः पटुतरः। रामात् पंचमी विभक्ति, राम से कृष्ण, पटुतरः मतलब चालाक है। राम से कृष्ण चालाक है, जिससे चालाक है उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। और धनात् ज्ञानम गुरुतरम, धन से ज्ञान श्रेष्ठ है। गुरुतरम मतलब श्रेष्ठ, समझे इसको। पृथक बिना नानाभिस्तृतीया नेत्रस्याम, सूत्र है देखिए, पृथक विना नाना नाभिस्तृतीया अन्यत्रस्याम। पृथक विना नाना के साथ पंचमी विभक्ति द्वितीया और तृतीया, पंचमी द्वितीया और तृतीया ये होती है। पृथक बिना के साथ में द्वितीया, तृतीया और पंचमी भी होती है, तीन विभक्ति, ध्यान रखना है, विकल्प में पूछ सकता है। रामात् रामेण, रामम बिना पृथक वा, रामात् पृथक, रामेण पृथक, रामम बिना पृथक इत्यादि वाक्य बनेंगे। पृथक बिना के साथ में पंचमी, द्वितीया और तृतीया तीनों विभक्ति का प्रयोग होता है, याद कर लीजिए। पृथक बिना नानाभिस्तृतीया नेत्रस्याम, पृथक बिना द्वितीया तृतीया पंचमी। अपना सूत्र बना लीजिए, पृथक बिना द्वितीया तृतीया पंचमी। पाणिनि जी का सूत्र यदि याद नहीं हो रहा है तो अपना सूत्र बनाइए, पृथक बिना द्वितीया तृतीया पंचमी। दुरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया अन्यत्रस्याम, दूर और निकटवाची शब्दों में अन्यत्रस्याम एक शब्द आता है। अन्यत्रस्याम मतलब क्या होता है जानते हैं? अन्यत्रस्याम विकल्प, बहुत अच्छा। अन्यत्रस्याम मतलब होता है विकल्प। दुरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया अन्यत्रस्याम, दूर और निकटवाची शब्दों में पंचमी, द्वितीया और तृतीया तीनों होती है। दूर और निकटवाची शब्दों में पंचमी, द्वितीया और तृतीया। ग्रामस्य दूरात्, दूरेन दूरम, तीनों तरह से बनेगा। ग्रामस्य दूरात् दूरम, दूरेन वा। मोहन प्रतिवसति, गांव के दूर मोहन रहता है। भागलपुरात् दूरम, दूरेन दूर, दूरम दूरेन दूरात्, तीनों बनेगा। उत्तर प्रदेशात् दूरम, दूरेन दूरात्, तीन तरह से बन जाएगा। मान लीजिए, यह बालक पाप से घृणा करता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। हाँ, अयम बालकः पापाद जुगुप्सते विरमति वा, जिससे घृणा करता है उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। सह यवेभ्यः इमान पशून् निवारयति, वह यव से अर्थात जौ से इन पशुओं को हटाता है। जहां से हटा रहा है उसमें पंचमी विभक्ति। स एभ्यः तिलेभ्यः मासान प्रतियच्छति, वह इन तिलों के बदले में उड़द को देता है, बदलता है। यह बालक धर्म से प्रमाद करता है। अनुवाद बनाइए, प्रमाद्यति, अयम बालक धर्मात् प्रमाद्यति। गुड। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालयात् जायते उद्भवती प्रभवती वा, उस गुरु के पास से इस ग्राम में आया हूं। तस्मात् गुरुः समीपात्, नहीं तो अयम इमोह इमे अमुम 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 ग्रामम अगच्छम। द्वितीया विभक्ति, जिस गांव में आया हूं, द्वितीया हो जाएगी ना। गांव से दूर वह विद्यालय है,
गांव से दूर, ग्रामम ग्रामीण ग्रामात् वा दूरम विद्यालयः अस्ति, उस गुरु से विद्या पढ़ता है। आख्यात उपयोगी सूत्र है, कहता है उस गुरु से विद्या पढ़ता है। तस्मात् गुरोः विद्याम अधीते, उस गुरु से विद्या पढ़ता है। जिससे पढ़ते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। षष्ठी को कारक नहीं मानते हैं क्योंकि यह संबंध का द्योतक है, क्रिया के साथ में इसका संबंध नहीं होता है, साक्षात संबंध नहीं होता है, इसलिए षष्ठी को कारक नहीं मानते हैं। 6 ही कारक होते हैं। फिर भी संबंध का द्योतक तो करता ही है, पढ़ना तो होगा इसको। देखते हैं क्या है। संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे गंगायाः जलम, गंगा का जल। रामस्य पुस्तकम, राम का पुस्तक। देवदत्तस्य धनम, देवदत्त का धन। रामायणस्य कथा, रामायण की कथा। षष्ठी विभक्ति का बोध हो रहा है, संबंध का बोध होता है। गंगा का जल, राम का पुस्तक, देवदत्त का धन, रामायणस्य कथा, हर जगह संबंध ज्ञात हो रहा है। कारक कोशिश करेंगे हम एक बार और पढ़ने का, इससे जो थोड़ा कठिन वाला है वो भी पढ़ेंगे एक दिन में। षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी से संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु शब्द के साथ में षष्ठी होती है। जैसे अन्नस्य हेतु वसति, अन्न के कारण से रहता है। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम, ये देखिए इसके साथ में सारी विभक्तियां होती है प्रायः। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम, निमित्त अर्थ वाले शब्दों जैसे निमित्त, कारण, हेतु, प्रयोजन के साथ प्राय सही विभक्तियां होती है। किम निमित्तम वसति, केन निमित्तेन वसति, कस्मै निमित्ताय वसति, कस्य हेतोः, कस्मात् कारणात्, केन प्रयोजनेन वा। सारी विभक्तियां होती है लगभग। अगला सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए अच्छी तरह से। अधिगर्थदयेषां कर्मणि, अधिगर्थदयेषां कर्मणि, ये सूत्र कहता है अधिगर्थदयेषां कर्मणि, स्मरण अर्थ के धातुओं के साथ कर्म में षष्ठी होती है। स्मरण अर्थ की धातु के साथ अर्थात स्मृत धातु के साथ में कर्म में षष्ठी होगी। मातु स्मरति, माता का स्मरण करता है। जब खेद पूर्वक स्मरण करेगा तो षष्ठी हो जाएगी, और साधारण रूप से स्मरण करते हैं तो द्वितीया होती है। जैसे ईश्वर, बालकः ईश्वरम ध्यायति, बालकः ईश्वरम स्मरति बनेगा। बालकः ईश्वरम स्मरति। अहम वेदम स्मरामि, मैं वेद का स्मरण करता हूं। परंतु खेद पूर्वक जब स्मरण करते हैं तब कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति। अधिगर्थदयेषां कर्मणि सूत्र से षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, ध्यान रखना है इसका। षष्ठी तथस्य प्रत्ययेन उपरि, उपरिष्टात्, अधः, अधस्तात्, पुरः, पुरस्तात्, पश्चात्, अग्रे, दक्षिणतः और उत्तरतः के साथ षष्ठी होती है। जैसे ग्रामस्य दक्षिणतः, गांव के दक्षिण, उत्तरतः आदि। वृक्षस्य उपरि, उपरिष्टात्, अधः, अधस्तात् आदि। मतलब स्थिति बताने के लिए पूरब में है, पश्चिम में है या उत्तर में है, ऐसे में जब स्थिति बताएंगे, जिसका स्थिति बताते हैं जिस जगह से, उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। गांव से पश्चिम, ग्रामात, भागलपुर से पश्चिम में गंगा बहती है, भागलपुरात पश्चिमे गंगा प्रवहती, गंगा वहती, प्रवहती नहीं। दक्षिणतः, उत्तरतः आदि रूप बनेगा। भागलपुरस्य दक्षिणतः, उत्तरतः आदि बन जाएगा।
वृक्षस्य उपरि मोहनः छिदति। वृक्षस्य उपरि खगाः तिष्ठन्ति। वृक्षस्य उपरि फलानि सन्ति। वृक्ष के ऊपर फल हैं। उपरिष्टात् गांव के ऊपर ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है। ग्रामस्य उपरि उपरि या उपरिष्टात् वायुयानम उड्डीयते। अधः अधस्तात्, अधः मतलब नीचे, अधस्तात् मतलब नीचे नीचे। दिल्ली में मेट्रो गाड़ी जमीन के नीचे नीचे जा रही है, तो यहां पे अधस्तात् का प्रयोग हो जाएगा, अधस्तात्। ये वाला सूत्र इंपॉर्टेंट है। यतश्च निर्धारणम पिछली बार पूछा गया था, बार बार मैंने ये कहा भी था साथियों से कि ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें से पूछा था, कईयों से गलती भी हो गया था क्योंकि अब उसमें ऑप्शन ही इस तरह से थे। यतश्च निर्धारणम, बहुतों में से एक को छांटने में जिससे छांटा जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। एक ये सूत्र है, और एक पंचमी विभक्ति अभी जो पढ़ के आए हैं, उसमें दो में से जब एक को कहते हैं श्रेष्ठ, तब वहां पंचमी विभक्ति हो जाएगी, जब दो में से एक को श्रेष्ठ कहते हैं तो। परंतु यहां बहुतों में से एक को छांटने में जिससे छांटा जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होगी। जैसे उदाहरण में देखिए, छात्राणाम छात्रेषु रामः श्रेष्ठः पटुतमः वा। छात्रों में राम श्रेष्ठ है। देवेषु शिवः श्रेष्ठ। और जब दो व्यक्ति में तुलना करेंगे तब पंचमी व्यक्ति हो जाएगी। रामात् कृष्ण पटुतरः, भीमात् हनुमतः हनुमान शक्तिशाली, रावणात् कंसः शक्ति संपन्नः। तो पंचमी विभक्ति में तुलना में जिससे तुलना करते हैं, दो व्यक्तियों में जिससे तुलना कर रहे हैं पंचमी, और बहुतों में से जब छाटेंगे तब कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी और सप्तमी। जैसे आप कक्षा में बैठे हुए हैं, एक बच्चे को वहां पे उठाए, मोहन नाम के बच्चे को उठाए क्लास में, और बोलेंगे सभी बच्चों में ये मोहन श्रेष्ठ है, तब हो जाएगा बालकेषु बालकानां वा मोहनः श्रेष्ठः। इस तरह से कर्तृकर्मणोः कृतिः। कृदंत शब्द जिनके अंत में कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं? देखिए, त्रिच का त्रिशेष रहता है, कृतिन का त्रिशेष रहता है, अच का अशेष रहता है, घाय का अशेष रहता है, लूट का अंशेष रहता है, आदि हो। कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। इनके साथ में कर्ता और कर्म में षष्ठी होगी। जैसे शिशु शयनम, शिशु का सोना, देखो बच्चे का सोना। रामस्य गमनम, राम का जाना। गमनम में कौन सा प्रत्यय होगा? गमनम। ल्यूट गमनम। पुस्तक पढ़ता है। इस प्रकार के वाक्यों का दो प्रकार से अनुवाद होता है। अनुवाद दो तरह से बनता है, पुस्तकम पठति या पुस्तकस्य पठनम करोति। रामा पुस्तकम पठति, रामा पुस्तकस्य पठनम करोति। दोनों ठीक है, दोनों शुद्ध है। अहम पुस्तकम पठामि, अहम पुस्तकस्य पठनम करोमि। अहम गच्छामि, अहम गमनम करोमि। ऐसा ही बना दीजिए, शुद्ध हो जाएगा। स्मरण रखें कि धातु का कृदंत रूप बनाने पर उसके साथ षष्ठी होगी और शुद्ध धातु के साथ द्वितीया होती है। शुद्ध धातु के साथ द्वितीया। कृते लिए समक्षम, मध्य, अंतः और अंतरे के साथ षष्ठी होती है। ये शब्द हैं कुछ, कृते, समक्षम, मध्य, अंतः,
अंतरे के साथ में षष्ठी होती है। जैसे भोजनस्य कृते है, भोजन के लिए, गुरु समक्षम, गुरु के पास, छात्राणाम मध्य, गृहस्य अंतः अंतरेवा। इन शब्दों को याद कर लीजिएगा ना। भोजनस्य कृते, गुरु समक्षम, छात्राणाम मध्य, गृहस्य अंतः अंतरेवा। परीक्षा में जो पूछा जाता है ना, वो उदाहरण कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं होता है, इनमें से ही उदाहरण होता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं यही उदाहरण होता है वहां पे, इसलिए बार बार दोहराइए, बार बार याद कीजिए, याद हो जाएगा। दूरांती का अर्थ है षष्ठी अनत्रस्याम, दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी दोनों होती है। दूर और समीपवाची शब्दों के साथ में षष्ठी और पंचमी दोनों होगी। जैसे उदाहरण देखिए, ग्रामस्य ग्रामाद् वा दूरम, समीपम, पार्श्वम, सकाशम वा। ग्रामस्य ग्रामाद् वा दूरम, पार्श्वम, सकाशम, निकटम वा, ऐसे बन जाएगा। तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्याम तृतीया नतस्याम, तुल्यवाची शब्दों, तुल्यवाची शब्द कौन कौन से हैं? जैसे तुल्यः, सदृशः, समः। उपमान और उपमेय याद कीजिएगा ना। तुल्य, सदृश, समः जो कहते हैं वहां, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के तुल्य, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के तुल्य, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं उपमान और उपमेय के लिए। तुल्यवाची शब्दों, तुल्य सदृश सम के साथ षष्ठी और तृतीया दोनों होती है। जैसे कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्यः, कृष्ण के तुल्य है, सदृशः, समानः वा, समः वा। जिसके समान बताते हैं तो उसमें षष्ठी विभक्ति होगी, इसका भी ध्यान रखना है। कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्यः सदृशः समः वा। ये वाला भी पूछा गया था बीपीएससी में इस बार। चतुर्थी चाशिष्य युष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हिते, बीपीएससी पीजीटी में। चतुर्थी चाशिष्य युष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हिते आशीर्वाद सूचक शब्दों जैसे आयुष्यम, भद्रम, कुशलम, सुखम, हितम, अर्थ, प्रयोजनम, क्षम, पथ्यम आदि के साथ षष्ठी और चतुर्थी होती है। जैसे किसी को आशीर्वाद देते हैं ना, कृष्णाय, कृष्णाय आशीर्वाद देते हैं, कृष्णाय स्वस्ति। ये कहता है कि चतुर्थी भी होगी और षष्ठी भी होगी। कृष्णस्य, कृष्णाय कृष्णस्य, देवदत्ताय देवदत्तस्य, दोनों बन जाएगा। भद्रम कुशलम संभूयात्, मोहनस्य मोहनाय, भद्रम कुशलम संभूयात्, ऐसे बनेंगे। अधारोह अधिकरणम, षष्ठी विभक्ति तक पढ़ लिए हैं। सप्तमी विभक्ति अधारोह अधिकरणम, किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। अधारोह अधिकरणम, जहां पर या जिसमें वह कार्य किया जाता है उसे आधार कहते हैं। जैसे हम जहां बैठे हुए हैं, जहां बैठे हैं वो आधार हुआ हमारा। गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी, वृक्ष पर बैठे हैं तो वृक्ष, बिस्तर पर बैठे हैं तो बिस्तर, ये हमारा आधार हुआ। और आधार में कौन सी विभक्ति होगी? सप्तम अधिकरणी च, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे विद्यालय पठती, विद्यालय में पढ़ता है। पाठशालायाम उपाध्याय सन्ति, पाठशाला में उपाध्याय हैं। इस तरह से बन जाएगा सप्तम अधिकरणी च। विषय में, बारे में, अर्थ में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी होती है। ये क्या कहते? अगला है विषय में, बारे में, अर्थ में तथा समय बोधक शब्दों में सप्तमी होती है। जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष के विषय में इच्छा है। दिने, दिवसे, प्रातः काले, मध्याह्ने, सायं काले वा कार्यं करोति। शैशवे, यौवने, वार्धक्ये,
इत्यादि में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। वार्धक्ये, सायंकाले, शैशवे, यौवने। देख लीजिए। सत्रहवां पाठ है, ये लास्ट ही है शायद, कारक समाप्त खत्म हो जाएगा। प्रेम, आसक्ति या आदर सूचक शब्दों। प्रेम, आसक्ति या आदर सूचक शब्दों में जैसे स्नेह, अभिलष, अनुरंज आदि आद्री, रति, आसक्त आदि के साथ सप्तमी होती है। जैसे मई स्नेहः, मुझसे स्नेह करता है। रमायाम मोहनः, रमायाम रति करोति, मोहन रमा से प्यार करता है। रमायाम हो जाएगा, रमायाम। रमा, रमा का रूप चलेगा तो रमायाम। और राम होगा तो रामे। अनुरंजति आद्री, पुत्रः, पुत्रः मातृ, अनुरंजति पुत्र माता से स्नेह करता है। आद्रियते, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया होए तो पहली क्रिया में सप्तमी होती है। जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है तो पहली क्रिया में सप्तमी हो जाएगी। कर्तृवाच्य में कर्ता और कृदंत में सप्तमी होती है। कर्मवाच्य में कर्म और कृदंत में सप्तमी होगी। कर्ता में तृतीया, प्रथम क्रिया में कृदंत का प्रयोग होना चाहिए। जैसे रामे वनम गते दशरथः मृता, ये उदाहरण याद कर लीजिए, समझे इसको। दो ही उदाहरण था इसमें। इस वाले पाठ में देखिए, आयुक्त कुशलाभ्याम च सेवायाम सप्तम प्रत्यय संलग्न अर्थ वाले शब्दों व्यापृतः, लग्नः, आसक्ता, युक्ता, व्याग्रह, तत्परः और चतुरः अर्थ वाले शब्दों और कुशला, निपुणा, साधु, पटु, प्रवीणा, दक्ष, चतुरा के साथ सप्तमी होगी। कार्य लग्नः, शास्त्रे कुशलः, निपुणा, दक्षा वा। छिप, मुच, अस धातुओं के साथ तथा विश्वास और श्रद्धा अर्थवादी धातुओं के साथ सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे मृगे बाणम क्षिपति और न विश्वसेत अविश्वस्ते, वह बालक से स्नेह करता है। अनुवाद बनाइए। सह बालके स्नेहयति, माता पुत्र से स्नेह करती है। अनुवाद बनाइए इसका।